मुझे जवाब दीजिए, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? विवेक, अरे मुझे तो ऑलरेडी, आप सुनिए पहले, गोलमोल की बातें मत करिए कि प्रधानमंत्री ने ये कहा वो कहा। नहीं, मैं आपका उत्तर ही नहीं देना चाहता। ये उलझुल बातें मत करिए आप, कृपा करके अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप बताइए। आप बीजेपी की सरकार की, बीजेपी की, ठीक है, मैं आता हूँ, मैं विवेक, राजीव जेटली, विवेक, मैं आज चाहता था डिबेट में जवाब अच्छी तरह से आए। मैं पूछ लेता हूँ, राजीव मैं लेता हूँ जवाब आपसे, ऑफकोर्स राजीव मैं जवाब लेता हूँ आपसे, जवाब लेता हूँ। मनोजीत मंडल दा, एक सवाल का जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने चुनाव के समय कहा कि फ्री में वैक्सीन लगाऊंगी, सबका फ्री में वैक्सीन होगा। तो वैक्सीन कैसे प्रोक्योर की जाएगी, उनको मालूम था उस समय कैसे प्रोक्योर की जाएगी? ये मालूम था उन्हें स्थिति की, वैक्सीन की स्थिति क्या है, कैसे लगा देंगे फ्री वैक्सीन, सब मालूम था सबको? दीदी को मालूम थी ये चीज? मनोजीत, सवाल क्या है, आप कैसे लगा दी जाए फ्री वैक्सीन? जी, सवाल तो यही है कि आप झूठे वादे कर लें चुनाव में कि फ्री वैक्सीन लगेगी सबको, और आपको मालूम था कि प्रोक्योरमेंट कैसे होगा चुनाव का, आपको मालूम था वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, आपको स्थिति मालूम थी प्रोक्योरमेंट की? अभी समझ गया। बताइए। अभी तक आज की डेट में हम फ्री वैक्सीन लगा रहा है, और स्टेट के भी जो ऑर्डर वो भी आ रही है, करीब 25 लाख से ज्यादा हम ऑर्डर दे चुके हैं, 15 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। बंगाल में करीब 1.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है, यही है आंकड़ा। अगर आप देख लो केंद्र सरकार का जो बर्ताव है, जनवरी से लेके क्या कह रहे थे। जनवरी में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कोरोना को लगभग हरा चुका है, हम जीत गए हैं ये युद्ध। फरवरी महीने में वो जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कहता है कि एकदम बिल्कुल हम वार ये जीत चुके हैं। तब महाराष्ट्र में सेकंड वेव आ चुके थे। अरे कौन है भाई, लोगों को डिस्टर्ब मत करो, पहले छपा लिए दीदी की फोटो के साथ। ये कितना अवसर बात है, देखिए। अरे सुनने की हैसियत रखो। अरे ये कौन है भाई, कौन है बदतमीज बीच में आ जाते हैं, कौन है बदतमीज? ये बीजेपी के दीदी ने कौन है भाई साहब बदतमीज? उसके बाद सर्टिफिकेट दो, ये फोटो इनको पहले नहीं हो जाता, इनको पहले रोकिए, बदतमीज भाई साहब को रोकिए पहले। दीदी ने अपने सर्टिफिकेट वैक्सीन के बताइए। राजीव मनोजीत दा को बोलने दीजिए, राजीव मनोजीत मंडल दा को बोलने दीजिए आराम से। राजीव मनोजीत दा बोल लीजिए। मनोजीत मंडल, हाँ बिल्कुल, लगातार जवाब सुन लीजिए। मनोजीत मंडल बोले। प्रतीक भाई, देखिए ये लोग बिल्कुल एक हल्के तरह से ले चुके थे कोविड को। हर जगह में कह रहे थे सुनामी आ जाएगा, कहाँ आ गया? सुनामी आया था। आप कुछ नहीं कर पाए हो। जो किए है राज्य सरकार ने किए अपने बलबूते पर। लॉकडाउन भी हर जगह में लगाना नहीं पड़ा, फिर भी आज की डेट में कोरोना के हम का बिल्कुल करीब कंट्रोल किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके वो बत्ती जलाओ, दिया जलाओ, घंटी बजाओ, ये सब के बावजूद भी हमने कोरोना को करीब कंट्रोल किया। आपने नहीं किया। नहीं मेरे कर लो भाई साहब। आपको दादा बड़ा स्पेसिफिक, दादा बहुत स्पेसिफिक सवाल है। ममता दी ने एक चिट्ठी लिखी 24 तारीख को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि राज्यों के पैसे से टीका खरीदना चाहिए। राइट, बिल्कुल। फिर मई में ममता ने कहा कि राज्यों के लिए केंद्र टीका खरीदे। राइट, फरवरी में आपने ये लिखा था और मई में आपने ये लिखा, चुनाव की रैलियों में आपने ये कहा कि हम फ्री टीके लगाएंगे। अब आप इस पर बात बोलिए। अभी उत्तर सुन लीजिए। फरवरी महीने में जब हमने ये चिट्ठी लिखा था, बंगाल की परिस्थिति क्या था? बंगाल में चुनाव होने थी और 8 दफा चुनाव घोषित कर दिया था। वैक्सीन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। फरवरी में आपने क्यों लिखा? फरवरी में क्या कहा? अरे भाई उत्तर तो देने दीजिए। अंडर ट्रिमेंडस कंपल्सन, जब इन लोग हमको वैक्सीन नहीं दे रहा था, तब हमने ये जाके कहा अरे अगर आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमको परमिशन दे दीजिए। और जब करीब देखा मई के महीने में कि ये जब हमने ये बोला कि हम मांगेंगे, तो वो सब जाके क्या किया, वैक्सीन का पैसा बढ़ा दिया। दोनों तरह का पैसा हो गया। इसलिए किया था क्या कि स्टेट खरीदना चाहते थे? आपने नेगोशिएशन तो आपने किया था।
150 रुपया पैसा होगा कोविशील्ड के लिए और 500 रुपया होगा कोवैक्सीन के लिए। ये तो केंद्र नेगोशिएशन नहीं, आप मैं तो पकड़ लिया। लेकिन जब मई के महीने में हमने देखा कि वैक्सीन के डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग है, हम क्या क्यों खरीदेंगे? और ये भी सच है प्रतीक जी, हम जो ज्यादा से ज्यादा मांग रहे थे ग्रेटर ऑटोनॉमी, क्योंकि अभी इन लोगों को पता चला ग्रेटर ऑटोनॉमी देना चाहिए। आप आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने किया कि हम स्टेट से पूछेंगे एज ग्रुप का क्या होगा 18 प्लस में। देखिए 18 प्लस में भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जो लोग अभी बैंक में काम कर रहा है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो लोग लेबर क्लास है, जिनको काम करना ही है, उनको वैक्सीनेशन पहले दिया जाएगा। यही जो माइक्रो मैनेजमेंट, ये माइक्रो मैनेजमेंट हम मांगते थे फरवरी महीने का। फिर से दोहरा मनोजीत मंडल राइट। मनोजीत मंडल, मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा था, बहुत स्पेसिफिक। शुभ्रास्ता मैंने, ठीक है, बहुत हम लोग राइट। मनोजीत मंडल, जो दोनों बयान मैंने बताया, जनवरी में आपका क्या, फरवरी में क्या बयान था, उसके बाद मई में आपने क्या, चुनाव में आपने क्या कहा, ये मैंने तीनों बातें आपके पास। शुभ्रास्ता, सवाल ये है कि मैनेजमेंट बताने की जहां तक सवाल है, सरकार ने अपना एक प्लान दिया। अब विपक्ष का जो है, विपक्ष का उस पर टीका टिप्पणियां हैं। विपक्ष कहती है कि भाई जो टीके का प्रोग्राम है वो तो पूरा पता ही नहीं है, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास ऑर्डर जो प्लेस किए हैं उसकी प्रिक्योरमेंट ही नहीं कर पाएंगे। ये तमाम सवाल है। जी प्रतीक जी, मुझे लगता है पिछली डिबेट में भी जब ये बात हो रही थी तो मैंने एक उदाहरण दिया था, वही उदाहरण मैं दोहराना चाहूंगी। ये जो विपक्ष है हमारी, इनको लगता है कि वैक्सीन बनाना मतलब भंडारे का आलू पूरी बनाना है और आलू पूरी बनाकर बांट देने वाली बात है। ये नहीं, वैक्सीन एक बहुत पेचीदा प्रोसेस है। इसका प्रोक्योरमेंट, अगर आप इसको बना रहे हैं तो इसका जनरेशन, ये बहुत ही पेचीदा साइंटिफिक प्रोसेस है और भारत अग्रणी रहा है। अगर हम वैश्विक 7 से वैक्सीन बन रही है इस देश में। प्रतीक जी, इनको बोल लेने हो या अन्य बीमारियां हो, क्या कहानियां लगा रखी है आलू पूरी। यहाँ 3.5-4 लाख आदमी मर गए हैं, थोड़ा शर्मिंदा होइए। और यहाँ वैक्सीन का ज्ञान साइंटिफिक मत बांटिए। आपके पास कोई सरकारी पॉलिसी है या नहीं? नहीं है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुन करके दौड़े दौड़े फिर रहे हैं आप। ये है सच्चाई। आप दिन से पहले इंजेक्शन शुभ्रास्ता प्लीज क्विक रिस्पांस। शुभ्रास्ता क्विक रिस्पांस में आता। वाजपेयी जी, आ रहा हूं मैं ऐसे बोलूंगी ही नहीं, आप इन्हीं लोगों को बोलने दीजिए। नहीं, व्हाट इज आलू पूरी? अरे वैक्सीन बनती आई है इस देश में। यहाँ साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, लोग हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मालूम क्या होती है। आप फेल हुए हैं, 4 लाख आदमी मर गए हैं, आप उसके बारे में प्लान ऑफ एक्शन बताइए। थर्ड वेव आएगी, कुछ उसके बारे में बताइए। आप तो यहाँ विपक्ष को अटैक करने के लिए आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने तब मुंह खोला जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। आपका प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा उसको। कितनी वैक्सीन प्रोक्योर करोगे, कहां से प्रोक्योर करोगे, कैसे लगाओगे, कितने दिनों में देश का वैक्सीनेशन होगा? आपके पास तो प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं था। अब आप बताइए ना उसके बारे में कुछ मुझे। अभी तक कोई भी ऑर्डर आपका अप्रूव नहीं हुआ है और यहाँ अफवाहें फैलाई जा रही है कि एडवांस। विवेक नाउ प्लीज लिसन ओके, प्लीज लिसन विवेक प्लीज लिसन। शुभ्रास्ता, ओके, मैं दोबारा से कहूंगी विवेक जी को, अभी भी कहूंगी, वैक्सीन आलू पूरी बनाने जैसा नहीं है कि आपने 50 किलो आलू खरीदा, उसको फटाफट उसमें तड़का लगाया और बेच दिया। तो लोगों को मरने देना है क्या? नहीं, लोगों को मरने दे इस देश में। आपको वैक्सीन का मैनेजमेंट नहीं आता, बनाने नहीं आता है, तो हट जाइए सरकार से। और प्रतीक जी, अगर आप मॉडरेट नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी लोगों से वक्तव्य ले लीजिए। मैं विवेक प्लीज लिसन। ये लोग